हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज़ बाय नेहा। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बालूशाही की परफेक्ट रेसिपी। एकदम खस्ता बन के तैयार होगी, बहुत ही सॉफ्ट, जो मुंह में जाते से ही घुल जाएगी। ऐसी बालूशाही आज हम बनाकर तैयार करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये इतनी आसान रेसिपी है कि बिगिनर्स हो या कोई भी, आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना परफेक्ट बना पाएंगे। और यकीन मानिए, जब आप इसको किसी को बना के खिलाएंगे ना, कोई यकीन ही नहीं मानेगा कि आपने घर पे बनाई है। और मैं आपको अभी एक बालूशाही, देखिए, ब्रेक करके दिखाती हूँ। देखिए, जो चाशनी है वो अंदर तक एकदम एब्ज़ॉर्ब हुई है और बहुत ही सॉफ्ट बालूशाही बन के तैयार हुई है। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट बालूशाही कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ दोस्तों, मैंने एक बड़े से बर्तन में लिया है 1.5 कप जितना मैदा। इसको मैंने पहले से छान लिया था। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। तो देखिए, नमक डालने से क्या होगा ना, इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और अब मैं इसमें डाली हूँ आधा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से, जिससे बेकिंग पाउडर मैदे के साथ अच्छे से मिल जाए पूरे में। और जब इस तरह से मिल जाए तो उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/4 कप देसी घी। तो देसी घी जो हमें डालना है दोस्तों, वो इस तरह से थिक फॉर्म में ही डालना है। आप मेल्ट करके बिल्कुल ना डालें। और अब हम देसी घी को मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से, इस तरीके से। देखिए, जैसे मोयन लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर जो है मैदे का एकदम चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे थोड़ा-थोड़ा सा पानी और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो ध्यान रखिए, हमें आटे को बहुत मसलना नहीं है दोस्तों, बस हमें इतना पानी डाल के हाथ से मलना है जिससे कि पूरा जो बिखरा हुआ आटा है वो एक साथ आ जाए और कंबाइंड हो जाए। बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँ और मैदे को आप कलेक्ट करते जाएँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप यहाँ पे तो यही है दोस्तों, कि हम जो नॉर्मल आटा गूँथते हैं उस तरीके से नहीं गूँथना है। बस हमें मैदे को अच्छे से कलेक्ट कर लेना है। बस इसी तरीके से हम इसको गूँथते हैं बालूशाही के लिए। और अब हम यहाँ पे लिड लगाकर इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे 20 मिनट के लिए। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाला है 1 कप जितना शक्कर। तो मेज़रिंग कप आते हैं, आप उससे मेज़र कर सकते हैं, घर के किसी रेगुलर कप से। और उसी कप से आधा कप आपको पानी डालना है। और शक्कर और पानी डालने के बाद ही आप फ्लेम को ऑन करें। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कुटी हुई इलायची, 8 से 10 केसर के धागे। तो यहाँ मैं कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ दोस्तों, ये केसर डाला है जिससे खुशबू और कलर दोनों ही आएगा। और मीडियम फ्लेम पर हम यहाँ पर चाशनी को पकाएंगे और बीच-बीच में आप इस तरह से चलाते जाएँ। देखिए, चाशनी जो है उसमें शुगर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। और 3 से 4 मिनट जब पक जाए उसके बाद आप इस तरह से स्पून को लेके इस तरह ड्रिप करें। आप देख रहे हैं जो बूँद है चाशनी की, वो गिरते समय देखिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। या फिर आप इसे फिंगर्स के बीच में रख के इस तरह से देखिए प्रेस करें, तो आपको एक तार दिखाई देगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी चाहिए दोस्तों। चाशनी यहाँ बन के तैयार हो गई है दोस्तों। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आइए हम बालूशाही बनाते हैं। मैदे को रेस्ट करते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा मैदा। देखिए, इसमें ऑटोमैटिकली देखिए कितनी बढ़िया परतें दिख रही हैं। हमने बस इसको जनरली कंबाइन करके रखा था। मैदे को यहाँ मैंने एक बोर्ड पर निकाल लिया है। और मैदे में से आप इस तरह से छोटी-छोटी सी लोइयाँ निकालते जाएँ, जितना हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बस वही साइज़ का। और दोनों हाथों के बीच में रख के इस तरह से आप इसको घुमाएँ, कम से कम 4 से 5 बार। थोड़ी जेंटली ब करें ये प्रोसेस दोस्तों, नहीं तो इसमें क्या होगा, जो खस्तापन है या जो लेयर है वो नहीं आएँगी। और बस इस तरह से हाथ से इसको थोड़ा-सा प्रेस कर दें। और अभी हमें यहाँ पे इसको होल करना है जिससे कि अंदर तक जो हमारी बालूशाही वो सिक जाए। तो यहाँ मैं जो कोकोनट वाला ओपनर आता है ना, बस इसका यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी बेलन के कॉर्नर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो एक बालूशाही बन के तैयार हो गई है। तो जब त्योहार का टाइम हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, काम बहुत होता है। तो झटपट से बनने वाली एक अच्छी-सी मिठाई की रेसिपी हो तो फिर क्या कहना। काम बहुत आसान हो जाता है और त्योहार का मज़ा भी बढ़ जाता है। तो बस इस तरह से लोइयों को हाथ में लेते जाएँ, जेंटली प्रेस करें। और हम इसमें बीच में एक इस तरह से होल कर देंगे। देखिए, तो छोटे साइज़ के डोनट्स कह लीजिए आप, बस इसी तरीके के हमें बनाने हैं। और इनको बहुत ज़्यादा मोटा ना बनाएँ, क्योंकि जब हम इनको तलेंगे तो ये काफ़ी फूल जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी बालूशाही जो है वो बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ 1.5 कप आटे से दोस्तों 10 बालूशाही बन के तैयार हो गई हैं। और आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार थिकनेस और चेक कराती हूँ, जिससे आपकी बालूशाही एकदम परफेक्ट बन पाए इसी तरीके से। और आइए अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए आप घी या तेल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने तेल को पहले से गर्म होने रखा था। तेल जो है वो दोस्तों हमें बहुत कम गरम चाहिए, यानी कि ज़्यादा गरम तेल में हम बालूशाही को नहीं सेकेंगे।
तो अभी फ्लेम स्लो है और मैं एक-एक करके इसमें बालूशाही डाल रही हूँ। तो फ्लेम को हमें स्लो रखना है और तब तक हम झरिया नहीं लगाएंगे जब तक कि जो बालूशाही है वो तेल में ऊपर नहीं आ जाती या फ्लोट नहीं करने लगती हैं। तो यहाँ देखिए 1 से 2 मिनट हुए हैं, बालूशाही जो है वो उनका साइज़ बड़ा होना स्टार्ट हो गया है और ऊपर फ्लोट भी कर रही हैं। अभी मैं एक-एक करके बालूशाही को पलट दूँगी। तो बहुत केयरफुली और जेंटली ये प्रोसेस करें क्योंकि बालूशाही काफ़ी सॉफ्ट है। अभी इनको हम अगेन दूसरी साइड पकने देंगे। दोस्तों अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे जिससे उस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ बालूशाही दोनों साइड सिक के एकदम लाइट गोल्डन हो गई हैं। देखिए कितनी बढ़िया सिकी है, एकदम खस्ता दिख रही है। तो अभी हम इस तरह से झारे में निकाल लेंगे सभी बालूशाही को। तो यहाँ एक बैच जो है बालूशाही का बनके तैयार हो गया है। देखिए मैं पूरे निकाल लूँगी और आपको एक बार अच्छे से दिखाती हूँ क्लोज से। तो आप देख ही सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी जो बालूशाही बनके तैयार हुई है। तो चलिए बस इसी तरीके से हमारी जो बाकी बची हुई बालूशाही थी उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। एक-एक करके डाल देंगे और डालते समय फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। जब बालूशाही तेल में ऊपर तैरने लगे तब हम इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे और दोनों साइड पलटते हुए लाइट गोल्डन होने तक हम सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा बैच जो बालूशाही का वो भी सिक के तैयार हो गया है और इसको भी हम झारे में निकाल लेंगे। तो यहाँ सारी बालूशाही बनके तैयार हैं और आइए इनको चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी जो है दोस्तों वो अभी हल्की सी गर्म है। तो अभी हम बालूशाही को रख देंगे। तो बालूशाही भी एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, ना ही चाशनी। तो दोनों ही ल्यूकवार्म जैसे हैं, हल्का गर्म। और इस समय हम बालूशाही को डाल देंगे और 2 मिनट तक ऐसे डला रहने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इस तरह से इसको पलट देंगे जिससे कि दोनों साइड से चाशनी जो है वो बालूशाही के अंदर चली जाए। देखिए इस तरीके से। तो इनको हम टोटल 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से चाशनी में डिप करके रखेंगे और जब ये चाशनी अच्छे से सोक कर लेंगी 5 मिनट बाद हम इसको अलग से निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं एक-एक करके बालूशाही को निकाल कर प्लेट में रख रही हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना, ना बनाने में बिल्कुल टाइम लगता है, ना कोई झंझट। घर में रखे सामान से आप इतना टेस्टी स्वीट घर पे बना सकते हैं। तो होली हो या कोई भी त्योहार, जल्दी हो या काम बहुत ज़्यादा हो, तो ये मिठाई आप हमेशा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बाकी बची हुई बालूशाही को हम अगेन चाशनी में डाल देंगे और इनको भी दोनों साइड पलटते हुए अच्छे से हम चाशनी में 5 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हमारी जो बालूशाही है वो बनके तैयार हो गई है और इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से सिल्वर वर्क और ड्राई फ्रूट्स के साथ में सर्व किया है। आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स डाल के सर्व करें और आप किसी भी त्योहार पर या ओकेजनली आप कभी भी इसे बना सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।